महा कार्टून टीवी। देवा। महाराष्ट्र की एक छोटी सी जगह में गणपति नाम का एक लड़का अपनी मां देवकी के साथ एक छोटी सी चौल में रहा करता था। गणपति के पिता उसके बचपन में ही उसे और उसकी मां को छोड़कर चले गए थे। गणपति अपनी मां को पूरा दिन अकेले काम करता देख काफी उदास हो जाता था। जिसके बाद एक दिन, माँ, तुम्हें काम करता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटा सकता हूँ? अरे देवा, मेरे गणपति, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अरे जब होगी तब मैं खुद ही बता दूंगी। पर माँ, अरे मेरे गणपति, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ करना ही है तो एक काम कर, कुछ ही दिनों में गणपति बप्पा हमारे चौल में आने वाले हैं, तो जाकर सभी चौल वालों के साथ मिलकर बप्पा के स्वागत की तैयारियां करो। अरे वाह माँ, इस बार तो देखना कितनी धूमधाम से बप्पा का स्वागत होगा। बप्पा की बात सुन गणपति काफी खुश हो गया। जिसके बाद वो अपने सभी चौल के दोस्तों के साथ गणेश चतुर्थी की तैयारी करने लग गया। जब सभी चौल के बच्चे गणपति के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी में से एक आदमी निकला। अरे हमारे प्यारे बच्चे बप्पा के आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, पर इस बार तो गणपति यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। पर क्यों? क्योंकि ये चौल अब खाली हो जाएगी। पर क्यों? बड़ों से इतने सवाल जवाब नहीं करते। चलो सभी अपने आई बाबा को बुला कर लाओ। कई दिनों से रहने वाले उस चौल के निवासियों को अचानक एक दिन पता चला कि उनसे उनका घर वापस लिया जा रहा है। घनश्याम लाल काफी बड़ा और अमीर आदमी था। देखने में तो वो एक देहाती जैसा लगता था, लेकिन उसके काम बहुत ही बड़े बड़े थे। गणेश चतुर्थी से पहले ही उसने चौल वालों को बताया कि अब वो वहां नहीं रह सकते, क्योंकि अब चौल की जगह वहां एक रिजॉर्ट बनाया जाएगा। उस सेठ की बात सुन सभी चौल वाले खौफ में आ गए। सभी को डर सताने लगा कि अब वो कहां जाएंगे। चौल वासियों ने सेठ को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सभी एक दूसरे से बात करने लगे। ये कैसा संकट है, जहाँ पर हमने अपने जीवन की नींव रखी थी, अब वो जगह हमें छोड़कर जानी पड़ेगी। अरे बेटा, मैंने तो इसी चौल में जीने मरने की कसम खाई थी। मैं इस चौल को मरते दम तक नहीं छोड़ सकती। दादी, छोड़ना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। हे देवा, कोई तो रास्ता दिखा। हम ऐसे अपने आशियाने को टूटने नहीं दे सकते। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना वकील से इसकी सलाह ली जाए। बातचीत के बाद सभी सीधा एक वकील के पास पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने उसे सारी बात बता दी। वकील ने पूरी बात सुन उन्हें बाद में आने के लिए कहा। सभी चौल वापस आ गए, जहां सभी बच्चे पहले से अपने आई बाबा का इंतजार कर रहे थे। बच्चों के पूछे जाने पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और सब अपनी अपनी चौल में चले गए। वहीं अपने आई बाबा की शक्लें उतरी हुई देखकर सभी अपनी चौल के बाजू वाले पार्क में चले गए। हम अपने इस घर को कहीं जाने नहीं देंगे। हाँ गणपति, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस सेठ को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो ये इतना लालची है कि पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकता है। पिछले महीने भी इसने अपने पैसे बचाने के लिए हमारा पानी बंद कर दिया था। ये सेठ हमें परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। अब बहुत हो गया, हम इस तरह अपने आई बाबा और बाकी सबको परेशान होने नहीं देंगे। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचना ही पड़ेगा जिससे हमें अपना चौल खाली भी ना करना पड़े और उस सेठ से भी हमारा पीछा छूट जाए। बात तो तुम सही कह रही हो मधु, पर हम ऐसा करेंगे क्या, ये भी तो समझ नहीं आ रहा।
सभी काफी देर तक उस सेठ को सबक सिखाने के लिए उपाय खोजते रहे। ऐसे में सुबह कब हो गई किसी को भी पता नहीं चला और आज ही चौल वालों को गणेश स्थापना करनी थी, जिसके लिए सबने तैयारी करनी शुरू कर दी। गणपति बप्पा मोरया। थोड़ी ही देर में घनश्याम सेठ भी वहां पहुंच गया। तुम लोग मानोगे नहीं। चलो कोई नहीं, जो करना है कर लो, मगर ये चौल अगले हफ्ते तक छोड़कर यहाँ से चले जाना। चौल वालों को धमकी देकर सेठ वहां से चला गया। बात को नजरअंदाज करके सभी ने बप्पा का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से किया, लेकिन सेठ को किसी की भी खुशी रास नहीं आई और उसने रात होते ही पूरी चौल की बिजली काट दी। वहीं सुबह होते ही सभी ने देखा कि चौल का पानी भी गायब था। सब चुपचाप सेठ का अत्याचार सहन कर रहे थे। गणपति और उसके दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी और वो उसी पार्क में जाकर बात करने लगे। काफी देर तक बात चली और बातचीत में भी उनके पास कोई समाधान नहीं था। वहीं दूर बैठी एक महिला जो उनकी सारी बातों को ध्यान से सुन रही थी, उनके पास आई। मैं तुम लोगों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही हूँ। काफी परेशान लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? उस औरत के पूछने पर बच्चों ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुन उस औरत ने उनसे कहा, अच्छा, तो ये बात है। मगर मैंने तो सुना है कि जिस जमीन पर आप सभी रह रहे हैं वो सरकार के द्वारा दी गई है, तो ऐसे में वो सेठ इस जमीन पर कैसे रिसोर्ट बना सकता है? क्योंकि सरकार ने तो वो जमीन हम जैसे लोगों को रहने के लिए दी है, तो उस पर तो उस सेठ का तो कोई हक ही नहीं बनता। तो हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हमें वकील अंकल को ये सारी बात बतानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें वकील के पास जाने की बजाय कोई और रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे उस सेठ का दिमाग भी ठिकाने लग जाए और तुम्हें भी कोई आगे से परेशानी ना हो। पर हम करेंगे क्या? अब ये भी मैं ही बताऊं गणपति। उस औरत के मुंह से खुद का नाम सुनकर गणपति थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने अभी तक उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी गणपति है, तो सोचा तुम्हें भी उसी के नाम से बुलाऊं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्या है। ये तो पार्वती माँ के कई नामों में से एक नाम है ना? हाँ, देखा, तुम मेरे बेटे जैसे होनहार और काबिल हो, तभी तो मैंने तुम्हें उसके नाम से बुलाया। ऐसा कहकर आर्या नाम की वो औरत वहां से चली गई। अब तक बच्चों की समझ में आ चुका था कि उन्हें उस सेठ को कैसे सबक सिखाना है। सभी अपनी चौल में पहुंच गए और सभी ने साथ मिलकर गणेश वंदना की। लगातार आखिरी दिन सभी मिलकर गणेश भगवान से अपनी सफलता के लिए आशीर्वाद लेते रहे। मूर्ति विसर्जन वाले दिन पूरा चौल एक साथ खड़ा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाजें बहुत तेज तेज आ रही थी, लेकिन वहां एक भी बच्चा नहीं था। आखिर सारे बच्चे गए तो गए कहां? सभी अपने बच्चों के लिए परेशान होने लगे कि तभी सभी ने देखा कि सभी छोटे लड़के अंडरवियर में बाहर आ रहे हैं। बच्चों को ऐसा देख सबके आई बाबा काफी हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों ने आखिरकार कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। देवा रे देवा, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? पता है ना कि मूर्ति विसर्जन के लिए हम सबको बाहर जाना है। जाइए, जल्दी जाकर कपड़े बदल कर आइए। आई, हम विसर्जन के लिए ऐसे ही जाएंगे। ये सुनकर सभी को कुछ भी समझ नहीं आया। कई बार बच्चों को समझाने के बाद भी वो नहीं माने और विसर्जन के लिए सभी को बच्चों के साथ ऐसे ही जाने को हाँ बोलना पड़ा। लेकिन बच्चों के बाहर निकलने पर जो हुआ उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। गणेश विसर्जन के दिन इस तरह का नजारा देख सारी पब्लिक हैरान हो गई। बच्चों को इस तरह सड़कों पर खुलेआम घूमना सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। धीरे धीरे उनकी वीडियोस बनने लग गईं और सभी उन वीडियोस को एक दूसरे को शेयर भी करने लग गए। कुछ ही देर में बच्चे वहां वायरल होने लगे। यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स में भी बच्चों के इस अनोखे अंदाज के बारे में चर्चा होने लगी।
बात आग की तरह फैलने लगी। जब सभी विसर्जन के लिए पहुंच गए तो वहां पहले से ही न्यूज रिपोर्टर्स बच्चों का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने बच्चों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। बच्चों ने रिपोर्टर्स को चौल में होने वाली सारी बात बता दी और ये भी बताया कि किस तरह वो सेठ उन सभी को परेशान कर रहा था। सरकार को इस बात का पता लगने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी और उन्होंने सेठ को तुरंत ही गिरफ्तार करवा दिया। ये बात जब मूर्ति विसर्जन कर रहे बच्चों को पता चली तो उसे सुनने के बाद सभी बहुत खुश हो गए कि तभी वहां आर्या आई। क्यों? कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। तुमने खुद अपनी मदद की है। कहते हैं ना, जब तक हम खुद अपनी मदद नहीं कर सकते तब तक भगवान भी हमारी मदद नहीं करता। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम आपको अपने आई बाबा से मिलवाते हैं। कि उसी पल गणपति की माँ वहां आती है। आई, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। गणपति जैसे ही सामने देखता है वहां कोई भी नहीं होता, जिसे देख वो काफी हैरान हो जाता है कि तभी वो समुद्र की तरफ देखता है जहां आर्या के हाथों में गणेश जी की मूर्ति होती है और वो उसे लेकर पानी में समा जाती है। उस समय गणपति को पता चलता है कि उन्हें जिसने मार्गदर्शन दिया था वो कोई और नहीं, स्वयं पार्वती माँ थी। तुमने खुद अपनी मदद की है। कहते हैं ना, जब तक हम खुद अपनी मदद नहीं कर सकते तब तक भगवान भी हमारी मदद नहीं करता। कि तभी सभी आसमान की तरफ देखते हैं तो भगवान गणेश और माँ पार्वती बच्चों को दिखते हैं जो उन्हें आशीर्वाद दे रहे होते हैं। सच कहते हैं, भगवान कण कण में समाये हुए हैं जो आपकी हर दिशा में मदद कर रहे होते हैं। बस जरूरी ये होता है कि हमें उन सभी दिशाओं पर ध्यान देना चाहिए। बप्पा ने उनकी सुन ली और बच्चों की मदद के लिए स्वयं उन्होंने अपनी माँ को भेजना सही समझा, क्योंकि एक माँ से बेहतर अपने बच्चों को और कौन समझ सकता है। उस दिन बप्पा अपने साथ साथ चौल वासियों के सारे दुख अपने साथ ले गए और उनकी झोलियां खुशियों से भर गए। महा कार्टून टीवी की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों बधाइयां। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।